गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कौन हैं और जो अलंकार पढ़ेंगे उसके कौन कौन से उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले अलंकार कहते किसे हैं, तो कहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह शरीर की शोभा बढ़ाने वाले जो आभूषण होते हैं, वैसे ही काव्य रूपी शरीर की जो शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वे अलंकार होते हैं। यह अलंकार दो प्रकार का है। एक होगा शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। यानी जहाँ शब्द में अलंकार उत्पन्न हो जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार है। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में अलंकार या चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अब हम देखेंगे शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। एक अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। ये शब्दालंकार में अगर जब भी पूछा जाता है तो तीन ही उदाहरण होते हैं। तीन उदाहरण से आप तैयारी कर लिए हैं तो समझिए आप कर लेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अब हम अनुप्रास अलंकार उन्हें कहेंगे जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वरों में समानता हो या न हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी इसमें यह है कि देखें व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मैंने होता है आवृत्ति मैंने बार बार आना, आप दोहराना, आवृत्ति हो, चाहे स्वर समान हो या न हो। यही अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे पूछ लेगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए या उदाहरण देकर समझाइए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे देखते हैं रघुपति, राघव, राजा, राम। इस उदाहरण में देखते हैं कि र वर्ण देख रहे हैं ना, 4 बार आया हुआ है। इसलिए र वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे ये देख लें तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई। अब देखा इसमें तवर्ण, तवर्ण देखिए कई बार आया हुआ है, यानी यह 5 बार आया हुआ है। इसलिए तवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो ये सामान्य सी चीजें हैं जहाँ व्यंजनों के वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर उनके समान हो या न हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और ये उदाहरण आप दे करके
समझा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये अनुप्रास अलंकार समाप्त हुआ। अब दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक माने क्या होता है? यमक माने होता है जोड़ा, यानी जहां एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यानी जहां एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ यानी उसका नहीं उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया जहां एक ही शब्द बार बार आए। और अनुप्रास में क्या देख रहे थे कि जहां पर कोई व्यंजन बार बार आ रहा है, व्यंजन और इसमें क्या है शब्द बार बार आए, किसी का अर्थ भिन्न भिन्न हो, ये समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। वा खाए बौरात जग। वा पाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, यानी कनक में और एक कनक में 100 गुनी मादकता होती है। वा खाए बौरात जग, या तो इसको खाने से या पाने से व्यक्ति क्या हो जाता है? बौरा जाता है। यानी पहले कनक का अर्थ है सोना, पहले कनक वा खाए कनक का अर्थ है कनक, कनक का अर्थ क्या हो गया? धतूरा। और दूसरे कनक का क्या अर्थ हो गया? सोना। यानी कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। वा खाए, यानी पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यानी व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो वह पागल हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में अगर सोना पा जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, बौरा जाता है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि ये कई शब्द बार बार, देखिए कनक शब्द है वो बार बार आया, यानी एक से अधिक बार आया तो वो बार बार हो गया, ठीक है। इसलिए उसका अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, यानी पहले का ये अर्थ है दूसरे का ये अर्थ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो अलंकार है वह अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष माने चिपका हुआ, यानी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है किंतु उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यानी श्लेष माने जब भी होगा, श्लेष माने होता है चिपका हुआ, यानी जहां शब्द में अर्थ क्या है? चिपके हुए हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जहां
एक शब्द एक ही बार आएगा किंतु उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर। सुवर्ण सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। देखा यहाँ पर सुवर्ण सुवर्ण शब्द आया हुआ है और इस सुवर्ण शब्द के कई अर्थ हैं। अगर सुवर्ण का अर्थ हम कवि के पक्ष में जाते हैं तो सुवर्ण मतलब सुवर्ण 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 माने सुवर्ण माने सुवर्ण, सु माने सुंदर, अवर्ण माने रंग वाले, माने सुंदर वर्ण रंग वाली, सॉरी सुवर्ण। यहाँ कवि के पक्ष में जाएंगे तो सुवर्ण का अर्थ सु माने सुवर्ण माने सुवर्ण, सुवर्ण माने सुंदर अक्षर, सु माने सुंदर, अवर्ण माने अक्षर, सुंदर अक्षर। कवि जब भी किसी काव्य को लिखने का प्रयास करेगा, कविता लिखना शुरू करेगा या कोई पुस्तिका लिखना शुरू करेगा तो शुरुआत वो क्या करेगा, सुंदर अक्षर से शुरू करेगा। सुवर्ण, सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर, यानी जब भी शुरुआत करना चाहेगा तो सुंदर अक्षर से शुरू करेगा। व्यभिचारी, व्यभिचार व्यक्ति अगर सुवर्ण का अर्थ लगाएगा तो सु माने सुंदर, यानी सुंदर स्त्री, स्त्री, यह सुवर्ण का अर्थ सुंदर स्त्री लगाएगा व्यभिचार जो व्यक्ति है। और इसी का जब चोर के पक्ष में जाएंगे तो सुवर्ण का जो अर्थ वो लगाएगा वह सुवर्ण का अर्थ लगाएगा सोना, सोना, यानी जब वो किसी के घर में जाएगा चोरी करने के लिए तो लोहा, चांदी, जस्ता ये थोड़े लेने का प्रयास करेगा, वो सुवर्ण यानी वो सोने को खोजना शुरू करेगा। तो इस तरह जो है ये सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और हमने कहा भी कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, तो एक ही शब्द जो सुवर्ण है, इस सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने मित्रों के पास भी इस चीज़ को भेजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।